हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 नवंबर, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यूएन की एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें बताया गया है कि भारत उच्च आय और आर्थिक असमानता वाले शीर्ष देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की नई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से लेकर 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। कुछ डेटा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और एक अच्छी खबर तो ये है, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में यह खुलासा भी हुआ कि साल 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है हमारा भारत। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अच्छी खबर है। त्योहारी सीजन में आम आदमी को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब आपको 27.5 रुपए प्रति किलो की दर से आटा मिलेगा। दरअसल अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको अपडेट बताया था कि केंद्र सरकार भारत ब्रांड नाम से देश भर में सस्ती दरों पर आटा बेचना शुरू करने जा रही है, राइट। तो आखिरकार ये योजना शुरू हो चुकी है। मोबाइल वैन देश भर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में घूमेगी। इस वैन में 10 और 30 किलो के पैकेट होंगे। इससे आप चना दाल भी ले पाएंगे। 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चना दाल भी मिल जाएगी। देश भर में 2000 से भी ज्यादा आउटलेट्स पर आपको ये आटा मिलेगा। इसे नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाफेड और कुछ इन सरकारी संस्थाओं के द्वारा मिलकर बेचा जाएगा। वैसे देश में अभी कुछ प्राइवेट ब्रांड्स के आटे की कीमतें क्या है देख सकते हैं आप। आशीर्वाद आटा 41 रुपए किलो, सिल्वर कॉइन, फॉर्च्यून, अन्नपूर्णा, नेचर फ्रेश, सबकी कीमतें लगभग 40-42 ऊपर ही चल रही है। ऐसे में महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये योजना शुरू कर दी गई है ना। आटे के अलावा भी दोस्तों आपको प्याज, दाल और भी कई तरह के राशन के सामान जो है ना, वो इन सरकारी आउटलेट्स के जरिए सस्ते में खरीदने को मिलेंगे। ठीक है। और अगली खबर देखिए आप, पंजाब नेशनल बैंक ने दिवाली से पहले ग्राहकों को तोहफा दिया। एफडी पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। और इस बढ़ोतरी के बाद अलग अलग दिनों के लिए सामान्य और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी के इंटरेस्ट रेट क्या होंगे पीएनबी के, आप देख सकते हैं इस टेबल में। चलिए खबर है, आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर वोटिंग होगी। 223 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं भी है तो भी आप इन 12 डॉक्यूमेंट्स के जरिए मतदान कर पाएंगे। ये सभी दस्तावेजों की लिस्ट आप देख सकते हैं, जैसे मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड वगैरह। इन सभी डॉक्यूमेंट के जरिए भी आप वोट डाल पाएंगे, मतलब है ना। लेकिन वोट डालने जरूर जाएं, ये आपका अधिकार है। और आज 7 तारीख को प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ जाएंगी। यहाँ बालोद में चुनावी जनसभा करेगी। फिर 8 को अंबिकापुर में राहुल गांधी आएंगे। और आज 7 नवंबर को सूरजपुर छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी भी चुनावी जनसभा करेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, इजराइल हमास की जंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ फोन पर बातचीत की और शीघ्र शांति को महत्वपूर्ण बताया। इस बातचीत में आतंकवाद, आतंकी घटनाएं, हिंसा, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। और वही खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को झारखंड का दौरा करेंगे। यहाँ खूंटी में जनसभा करेंगे। और बड़ी खबर देखिए, वर्ल्ड बुक फेयर 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन होगा। 10 से 18 फरवरी तक लगेगा ये विशाल पुस्तक मेला, जिसमें दुनिया के 30 देशों से भी ज्यादा के 1000 से ज्यादा पब्लिकेशंस अपनी किताबें लाएंगे इस पुस्तक मेले में। और बड़ी खबर है दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में तो अघोषित हेल्थ इमरजेंसी लागू हो चुकी है। लोगों की आंखों में जलन, सांसों में दिक्कत, कई तरह की शिकायतें आ रही हैं। प्रदूषण से हालात काफी चिंताजनक चल रहे हैं। अब सरकार ने स्कूल बंद करने के साथ ही कुछ और सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। देखिए आप, दिल्ली की हवा सामान्य से 20 गुना ज्यादा प्रदूषित चल रही है। और इसीलिए राजधानी में 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन सिस्टम भी लागू होने जा रहा। सभी तरह के कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्यों पर रोक लगेगी। 10 नवंबर तक स्कूल बंद रखने का भी आदेश जारी हो चुका है। ये ऑड इवन फॉर्मूला क्या है आपको पता होगा। एक दिन वो गाड़ियां चलेगी जिनके नंबर प्लेट पर सम नंबर है, और एक दिन वो गाड़ियां चलेगी जिनके नंबर प्लेट विषम है। ठीक है। तो 13 से 20 नवंबर तक राजधानी दिल्ली में ये नियम लागू रहेगा। और स्कूलों पर ताला लग चुका है। देखिए आप, दिल्ली के स्कूलों में 10 नवंबर तक 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी सभी क्लासेज ऑनलाइन चलाने के आदेश जारी हो चुके हैं। बच्चों को घर से ही पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन। GRAP 4 की पाबंदियां तो कल ही लागू कर दी थी। उसके बाद अब ये कुछ और नए रिस्ट्रिक्शंस लागू किए हैं। अधिकतर कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का आदेश दे दिया। ट्रक और कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर भी राजधानी में प्रतिबंध लग चुका है। देखिए, प्रदूषण के चलते लोगों की आंखों में 2 तरह की बीमारियां हो रही है। अगर आपको भी इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, इग्नोर ना करें। ये लक्षण है आंखों में सूखापन, एलर्जी, आंखों या पुतली में तेज खुजली होना, लाल होना या आंखों का रंग सफेद होना, या आंखों से कुछ स्त्राव होना, धुंधला दिखना, जलन वगैरह इस तरह की शिकायत आ रही है तो जरूर आप डॉक्टर को चेकअप करवाएं। और अपनी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए ये 4 टिप्स भी बता रहा हूं मैं आपको, इनको फॉलो करें प्रदूषण के दौरान। देखिए, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल का ये इस तरह का एक वीडियो भी वायरल कर दिया गया, जिसमें इंडिया गेट पर केजरीवाल के चेहरे को ऐसा दिखाया गया और इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा, दिल्ली को मारने वाला असुर प्रदूषण वाल। ये तो शरारती तत्वों का काम है, लेकिन आप सभी प्रदूषण के नियमों का पालन जरूर करें वरना चालान कट सकता है। ये देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस ने सिर्फ एक ही दिन में 2000 से ज्यादा वाहनों का चालान काटा। अच्छा, दिल्ली के अलावा आसपास के NCR के एरिया में भी पॉल्यूशन काफी बढ़ रहा है। देखिए आप, हरियाणा के भी 3 जिलों में 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर में आदेश जारी हुआ। अगले आदेश तक बंद रहेंगे। गुरुग्राम वगैरह में 5वीं तक के स्कूल, ऑनलाइन पढ़ाई होगी, है ना। महाराष्ट्र में भी प्रदूषण से हाल बेहाल है। सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से सुबह शाम बाहर न घूमने की सलाह दी है। कल पंजाब सरकार ने भी ऐसा कुछ कहा था। और देखिए अब नोएडा वगैरह में भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन
पॉल्यूशन फैल रहा। BS3 BS4 वाहनों पर नोएडा में भी रोक लग चुकी है। कम दूरी के लिए साइकिल का प्रयोग करें, ये कहना है प्रशासन का। तो ये काफी गंभीर हालात चल रहे हैं, वाकई में चिंताजनक स्थितियां। और इन सबसे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि दुनिया के जो टॉप 10 प्रदूषित शहर है ना, उनमें 3 तो हमारे भारत के हैं और नंबर 1 पर दुनिया में पॉल्यूशन में दिल्ली ही है सबसे ज्यादा प्रदूषित। इसके अलावा भी कोलकाता और मुंबई में पॉल्यूशन के हालात खराब है भारत में। चलिए टेक्नोलॉजी से खबर है, अब आपके फोन नंबर पास में नहीं होने के बाद भी आप व्हाट्सएप में लॉगिन कर पाएंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन का एक और ऑप्शन मिलेगा आपको। व्हाट्सएप के अकाउंट को अब आप ईमेल के जरिए भी वेरीफाई कर पाएंगे। जल्द ही व्हाट्सएप लॉगिन के लिए आपको ईमेल फैसिलिटी देने जा रहा। और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल पर फॉलोअर्स का फीडबैक लेना भी आसान होगा। क्रिएटर्स के लिए एक और नया फीचर भी लेकर आ रहा व्हाट्सएप चैनल में आपको एक एडवांस पोल का फीचर मिलेगा, है ना। और वही खबर है दोस्तों, मुंबई में भी दिवाली पर सिर्फ 3 घंटे ही आतिशबाजी होगी, पटाखे चला पाएंगे। हाईकोर्ट ने तय किया समय। यहाँ भी प्रदूषण वगैरह के चलते पटाखों को लेकर मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया, जिसमें कहा गया कि पटाखे केवल शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही चला पाएंगे। और उत्तर प्रदेश में भी पटाखा कारोबार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया और अधिकारियों से कहा कि देरी न हो। साथ ही सीएम ने आदेश में कहा कि पटाखों की दुकानें आबादी से दूर लगाई जाए, जहां आग बुझाने के भी पर्याप्त इंतजाम हो। और बड़ी खबर देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर एक नया नियम लागू कर दिया। मध्य प्रदेश में पुलिस सख्त हुई। मतदान के पूर्व आपको परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा, इसके बिना आप वोट नहीं डाल पाएंगे। एमपी प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होना है और इसके लिए ये नया नियम लागू हो चुका है। बड़ी खबर है, स्कूली छात्राओं को फ्री सैनिटरी पैड बांटने की पॉलिसी तैयार हो चुकी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा लोगों की राय लेने के लिए 4 सप्ताह चाहिए। इस योजना के तहत स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड देने का प्लान बनाया जा रहा सुप्रीम कोर्ट और सरकार के द्वारा। और वही खबर देखिए दोस्तों, पहली बार अमरनाथ गुफा तक पहुंचा गाड़ियों का काफिला। BRO ने ट्रैक को चौड़ा किया, इससे यात्रा में लगने वाला समय कम होगा। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, अब आप बाबा बर्फानी की गुफा तक गाड़ी में बैठकर जा पाएंगे। और वही खबर है, एयरबस के कमर्शियल एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाएंगी भारत की कंपनियां। महिंद्रा एरोस्पेस, एक्वस, डायनामेटिक और गार्डनर के साथ एक डील हुई है। ये फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी है एयरबस। इसके पार्ट्स अब भारत में बनेंगे, मेड इन इंडिया होंगे, जरा सोचिए आप। और मार्केट से कुछ और अपडेट देखिए फटाफट से। विप्रो के एम्प्लॉइज के लिए सप्ताह में 3 दिन ऑफिस आना जरूरी होगा। 15 नवंबर से यह नया नियम लागू होगा। और स्टॉक मार्केट पर अपडेट है, सेंसेक्स 594 अंक की तेजी के साथ 64,958 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 181 अंक की तेजी देखी गई। सेलो वर्ल्ड के शेयर में 22% की तेजी आई। और प्रोटीन ईगो टेक्नोलॉजीज कंपनी का IPO ओपन हुआ, पहले ही दिन पूरी तरह से सब्सक्राइब भी हो गया। रिटेल निवेशकों ने भी इस IPO में अच्छी खासी दिलचस्पी दिखाई। नायका कंपनी का नेट प्रॉफिट 50% बढ़ा। वहीं L&T कंपनी को आंध्र प्रदेश में एक बड़ा ऑर्डर मिला है और इसलिए इसके स्टॉक पर आप नजर रखें। इसका स्टॉक एक साल में 47% तक रिटर्न भी दे चुका है। बजाज फाइनेंस ने भी लॉन्च किया 8,800 करोड़ रुपए का मेगा QIP। फ्लोर प्राइस 7,500 रुपए तय है। और एक स्टॉक पर इंटरेस्टिंग अपडेट देखिए, 2700 रुपए से टूटकर 10 रुपए पर आ गए हैं ये शेयर। लेकिन अब इस कंपनी के स्टॉक को खरीदने के लिए निवेशक आगे आ रहे हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस कैपिटल कंपनी की, जिसको मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी मैनेज करते हैं। इस कंपनी का स्टॉक एक बार 2008 में हाईएस्ट लेवल टच किया था 2770 का, लेकिन अभी देखिए इस कंपनी के हालात, स्टॉक का प्राइस चल रहा 10 रुपए 65 पैसे। तो कई लोग ऐसे स्टॉक में भी निवेश करते हैं, आप भी अच्छी खासी रिसर्च करके देख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और बाकी स्टॉक मार्केट की बातें हो रही है दोस्तों, तो अगर आप भी ट्रेडिंग वगैरह स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं ना, तो एक बढ़िया ब्रोकर प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ आपको। इस ऐप का नाम है मार्केट वुल्फ। और हाँ, ये एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप सिर्फ 999 रुपए से ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और सही ट्रेड पर 10 से 20% तक का मुनाफा भी कमा सकते हैं। और इसके खास बात यह है कि लॉस को मैनेज करने के लिए ये ऐप स्टॉप लॉस खुद से सेट कर देगी। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको अगर लॉस होता है तो कोई ब्रोकरेज नहीं देना है। इट मींस आपको ब्रोकरेज तभी देना जब आपने मार्केट से प्रॉफिट जनरेट किया, और 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हैं। चलिए मैं आपको कुछ डेमो ट्रेड करके भी दिखाता हूं कि इस पर किस तरह से ऑप्शन ट्रेड करना कितना आसान है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड कर लो और बेसिक KYC प्रोसेस के साथ अपना अकाउंट ओपन करवा लो। ट्रेडिंग के लिए न्यू ट्रेड इंडेक्स ऑप्शन पे क्लिक करो और बाद में इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करके आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। जैसे मैंने अभी ये बैंक निफ्टी चूज किया है और फिर मुझे चूज करना है अमाउंट और ट्रेड की वैलिडिटी, जैसे इंट्राडे और डायरेक्शन। अभी मान लो मैंने अप ऑप्शन का कॉल लिया, तो ये प्लेटफॉर्म 2000 ऑप्शंस को एनालाइज करके रिकमेंड करेगा कि कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट पड़ेगा। अब मान लो मैंने यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न पे क्लिक किया और इसके बाद वुल्फ वे में क्लिक किया, ताकि लाइव ट्रेडिंग में जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़े मेरा स्टॉप लॉस लेवल कम होता जाए। अभी मेरा ट्रेड मैं भी क्लोज कर सकता हूं या फिर ये ऑटो क्लोज हो जाएगी जब स्टॉप लॉस या टारगेट प्रॉफिट लेवल हिट हो जाएगा। तो मुझे इसको पूरे दिन मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। सो मैंने यहाँ बैंक निफ्टी में 999 का ट्रेड सेलेक्ट किया, तो अब आप यहाँ देख सकते हो कुछ समय बाद मुझे यहाँ मेरा प्रॉफिट दिख रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका बेस्ट पार्ट ये कि आपको ब्रोकरेज चार्ज तभी देना जब आपका प्रॉफिट जनरेट होगा, प्लस 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए, देश भर के स्कूलों में अब क्लास 6 से होगी AI की पढ़ाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर बनने के लिए 1200 घंटे की पढ़ाई और ट्रेनिंग करनी होगी। जल्दी
जल्दी आपको देश भर के स्कूल और कॉलेजों में AI से रिलेटेड स्टडी देखने को मिलेगी। UGC की तरफ से ये प्लान 30 अक्टूबर को ही देश भर में सभी यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ एक सर्कुलर जारी करके लागू करने का फ्रेमवर्क बनाया था। तो अब ये नया प्रोग्राम आपको एजुकेशन में देखने को मिलेगा और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्किलिंग फ्रेमवर्क भी तैयार हो चुका है। कॉलेजों में करीब 1200 घंटे की पढ़ाई करने के बाद आप AI इंजीनियर बन पाएंगे ऐसा। और वहीं दोस्तों, अगर आप कुछ खरीदारी करने की सोच रहे हैं ना, तो दिवाली तक हर दिन शुभ मुहूर्त है। धनतेरस पर एक साथ 4 राजयोग बनेंगे। अगले 7 दिनों में 14 शुभ योग हैं। ये खरीदारी के लिए अच्छे शुभ मुहूर्त माने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप 7 नवंबर से 12 नवंबर तक के अलग अलग दिनों के हिसाब से खरीदारी की चीजें। और वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है, अक्टूबर महीने में मारुति ने सबसे ज्यादा 1.5 लाख के लगभग कारें बेची। 2 व्हीलर्स में हीरो मोटोकॉर्प कंपनी टॉप पर रही। बड़ी खबर है, क्रिमिनल लॉ की जगह लेने वाले बिल की रिपोर्ट पेश की गई। गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने इस रिपोर्ट को मंजूर किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने असहमति जताई। IPC और CRPC इस तरह के कानूनों की जगह लेने वाले तीनों विधेयक पर ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय की संसदीय कमेटी में एक्सेप्ट कर ली गई है। यानी जल्दी आपको नए कानून बदले हुए देखने को मिलेंगे इनकी जगह पर। चलिए, बड़ी खबर है, पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया। राज्य में बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। शहीद जवानों की विधवाओं की पेंशन को डबल किया जाएगा। व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी लॉन्च की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से ये कैबिनेट की बैठक बुलाई और इसमें कुछ ये अहम बड़े फैसले लिए गए। एक तो पंजाब सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा के नाम से नई स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम आने वाले गुरु पर्व से लागू की जाएगी और इस योजना के तहत ट्रेनों व बसों से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, अलग अलग धार्मिक स्थलों की, है ना। और वहीं शहीद के विधवाओं, पैरामिलिट्री फोर्स में सेवा के दौरान हैंडीकैप होने वाले सैनिकों को दी जाने वाली धनराशि को भी बढ़ा दिया गया। अब ये देख सकते हैं आप कितनी धनराशि बढ़ाई गई। और व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी लॉन्च की गई है। इसके बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए, बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश वाराणसी में जो IIT BHU के बीच दीवार बनाने को लेकर मैटर चल रहा, उसका विरोध किया छात्र छात्राओं ने। 5000 छात्रों का प्रदर्शन देखा गया। एक मैसेज भी वायरल हुआ कि पीड़ित का बयान बदलवा रही पुलिस। हाल ही में आपको पता होगा, गन पॉइंट पर एक लड़की के साथ बदसलूकी की घटना सामने आई थी। उसके बाद से अभी तक भी IIT BHU कैंपस में शांति का माहौल नहीं है। युवा विरोध कर रहे हैं। चलिए, बड़ी खबर देखिए, हमास को बैन नहीं करेगा भारत। अरब देशों से रिश्ते बिगड़ने का डर है। अमेरिका, जर्मनी के लिए हमास ये एक आतंकी संगठन है। और देखिए, इजराइल 5वीं बार फिलिस्तीन का नक्शा बदलने जा रहा है। गाजा को 2 हिस्सों में बांटा गया। हर घंटे यहाँ 42 बम दागे जा रहे हैं। 1 महीना हो चुका है इजराइल हमास जंग को, लेकिन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और बताया जा रहा है कि बंधकों को जिंदा दफनाने की आशंका भी है हमास के द्वारा। हमास की बर्बरता का सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो भी सामने आया है। चलिए, अगली खबर है दोस्तों, 2-3 दिन के बाद ही देखिए राजधानी दिल्ली, NCR समेत उत्तर भारत में फिर से भूकंप के झटके लगे। इस बार भी भूकंप का केंद्र नेपाल में था। तीव्रता 5.5 से ज्यादा रही। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी इस भूकंप का असर देखा गया। जबकि इससे 3 दिन पहले भी आपको पता होगा नेपाल में भूकंप आया था। 4 नवंबर को भी रात में उस भूकंप में लगभग 150 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई थी। अभी 3 दिन नहीं हुए कि फिर से ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिहार के भी 9 जिलों में, उत्तर प्रदेश में भी ये दूसरी बार लगे भूकंप के झटके। कई जिलों में लोग बाग घरों से बाहर आ गए। हालांकि गनीमत रही कि इस बार नेपाल या भारत कहीं पर भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वैसे नेपाल के बाद हमारे भारत के एक राज्य में भी कभी भी भूकंप आ सकता है। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च के दौरान ये बड़ा खुलासा किया है और भूकंप की भविष्यवाणी की है, जिसमें बताया कि हमारे भारत में उत्तराखंड में कभी भी भूकंप आ सकता है, क्योंकि नेपाल की तरह भारत का उत्तराखंड जोन भी एक्टिव है भूकंप के लिए और इसलिए यहाँ भूकंप आने की संभावना है। वैसे हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 3 दिवसीय दौरे पर आज से उत्तराखंड जा रही है। चलिए, बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सरकार का एक्शन। अब तक 55 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ये कहना है। और चलिए दोस्तों, अब अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बिहार के कई जिलों में तापमान में गिरावट आएगी। अगले 24 घंटे तक मौसम शुष्क रहेगा। सुबह सुबह धुंध भी छा सकती है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है, तो देखिए आप, तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में भी बादल बरस सकते हैं। कुछ और मौसम की संभावित गतिविधियां आप देख सकते हैं। चलिए, अगली बड़ी खबर देखिए, दिवाली से पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। 80,000 कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। दरअसल दिल्ली में ग्रुप बी और गैर राजपत्रित ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए 7-7 हजार रुपए के बोनस की घोषणा की है दिल्ली के CM केजरीवाल ने। दिवाली के मौके पर त्योहार पर मतलब ये सरकारी कर्मचारियों को एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए कुछ बड़े फैसले लिए हैं। बोनस का ऐलान तो किया ही है, साथ ही महंगाई भत्ते में भी 4% की बढ़ोतरी की घोषणा हो चुकी है। और इस बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% हो चुका है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 4% तो DA बढ़ा और यहाँ भी 7-7 हजार रुपए बोनस देगी योगी सरकार। कर्मचारियों को ये दिवाली गिफ्ट देने जा रही है। इससे यूपी सरकार पर 2100 करोड़ रुपए का दिवाली गिफ्ट का बोझ बढ़ेगा और टोटल बोनस 1022 करोड़ रुपए का बांटा जाएगा। वहीं यूपी के 19 जिलों में बच्चों के लिए बनाए जाएंगे 35 बाल आश्रय गृह और इन आश्रय स्थलों पर जो घर से भागे हुए, गुमशुदा, तस्करी करके लाए हुए या भीख मांगते हुए जो रेलवे स्टेशन पटरियों के आसपास रहते बच्चे, उन सभी बच्चों को आश्रय स्थलों में रखा जाएगा। उनकी सेहत का ध्यान रखा जाएगा,
उन्हें पढ़ाई लिखाई कराई जाएगी। ये वाकई में सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। और ये जो आश्रय स्थल होंगे, यहाँ हर एक फैसिलिटी होगी, जैसे बच्चों के लिए हवादार कमरे, योग व्यायाम खेलकूद की व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, सब कुछ है ना। और वैसे यूपी वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है कि त्योहारों पर आपको सफर करने में परेशानी नहीं होगी। यूपी रोडवेज की तरफ से 200 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। ये बसें 10 नवंबर से 20 नवंबर के बीच चलाई जाएगी। दिवाली और छठ के मौके पर यूपी सरकार की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया है। चलिए अगली खबर है दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फॉर्म भरा, चुनाव का नामांकन किया तो पता चला कि 5 साल में उनकी संपत्ति 5 करोड़ बढ़ी है। हालांकि उनके पास कैश महज 10,000 रुपए है, उनका कहना है। अशोक गहलोत की कुल संपत्ति के बारे में आंकड़ा भी आप ये देख सकते हैं। ये डेटा है जो उन्होंने चुनावी फॉर्म में भरे। चलिए बड़ी खबर देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी विधायक गिरफ्तार हुआ। ईडी ने 40 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में पकड़ा। कार्यकर्ताओं की मीटिंग से सीधा उठा कर ले गए। और इसी विधायक ने पहले ऐलान किया था सिर्फ 1 रुपया वेतन लेने का। मतलब इन्होंने पहले कहा था कि मैं अपने महीने की तनख्वाह से 1 रुपया सैलरी लूंगा, बाकी जन सेवा के लिए काम कर रहा हूँ। और अब देखिए ऐसे ही जनसेवक 40 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड में पकड़े गए। क्या कहेंगे आप इनके बारे में? वैसे दिल्ली में सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से 24 नवंबर तक राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 26 मई को 360 दिन बाद जेल से बाहर आए थे। और खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए, श्रीलंका सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने वाली इस वर्ल्ड कप में तीसरी टीम बन चुकी है। बांग्लादेश ने 3 विकेट से हराया कल श्रीलंका को, जो कल वर्ल्ड कप का मैच हुआ ना उसमें। चलिए खबर है, यूनिटेक के 30,000 घर खरीदारों को मिलेगा आशियाना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रास्ता साफ हो चुका है। सालों से अपने घरों का इंतजार कर रहे हजारों बायर्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड के नए मैनेजमेंट को मंजूरी दे दी है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और हमारी इंडियन आर्मी का एक नया प्लान देखिए जरा। अब भारत की बॉर्डर पर दुनिया के जो दूसरे देशों के साथ सीमा है, उस पर मधुमक्खियों को तैनात किया जाएगा। बीएसएफ मधुमक्खियों के छत्ते लगाएगी। अपराध रोकने का यह नया प्लान है। और इस परियोजना के लिए आयुष मंत्रालय को भी शामिल किया गया है, क्योंकि हाल ही में कई बार ऐसे मामले सामने आए जो सोना चांदी नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं। आसपास के जिलों के सीमावर्ती इलाकों में तस्कर बाढ़ को ही काट देते हैं। तो अब मधुमक्खी के छत्ते उनके लिए प्रतिरोध की तरह काम करेंगे, है ना। और वहीं आपको पता होगा, हाल ही में कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल में बच्चे को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आदेश दिया और कहा कि पेरेंट्स के मनपसंद स्कूल में बच्चे का अब एडमिशन कराया जाना चाहिए। चलिए खबर है, केरल के कुन्नूर जिले के तालासेरी कोर्ट परिसर में जीका वायरस के मामले सामने आए। 8 कर्मचारी संक्रमित हैं। 2 दिन के लिए कोर्ट को भी बंद करना पड़ा। और दिल्ली सरकार का नया प्लान देखिए, कृत्रिम बारिश से सुधरेगी दिल्ली एनसीआर की हवा। प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों को एक प्रपोजल भी भेजा, जिसमें कहा गया कि किसी तरह से अगर कृत्रिम बारिश कराई जा सके तो थोड़ा प्रदूषण पर लगाम लग सके। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी की नजमा परवीन पीएम नरेंद्र मोदी पर पीएचडी करने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला भी बन चुकी है। वहीं भूटान किंग वांगचुक ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भूटान के साथ सीमा विवाद सुलझाने को राजी हुआ चीन। भारत डोकलाम को लेकर भी सतर्क है। भूटान के राजा ने पीएम से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, देख सकते हैं आप। चलिए खबर देखिए, दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब केबल फॉल्ट के कारण नहीं होगी बिजली गुल। बिजली विभाग की तरफ से एक नई तैयारी की जा रही है। एक नया टेक्नोलॉजी सिस्टम डेवलप किया गया है जो 66,000 वोल्ट तक की बिजली केबलों में फॉल्ट वाले स्थानों का पता लगाने में सक्षम है। बड़ी खबर है, सूरज और चांद के बाद अब उड़ान भरेगा मंगलयान 2। नासा से अलग है इसरो का ये मिशन। इसरो का प्लान है 2024 में ही मंगलयान 2 लॉन्च किया जाएगा और दुनिया भर में एक बार फिर से अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत नया परचम फहराएगा। बड़ी खबर देखिए, योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब 3 श्रेणियों में गोवंश की कराई जाएगी गणना, जिनका विशेष ध्यान भी रखा जाएगा। जैसे जनगणना होती है, वैसे ही प्रदेश में 31 दिसंबर तक गौ संरक्षण के लिए योगी सरकार विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत गायों की भी गणना की जाएगी और प्रदेश में सड़कों पर घूमने वाले निराश्रित गोवंशों को गो आश्रय स्थलों तक पहुंचाया जाएगा। चलिए बड़ी खबर है, हरियाणा राज्य में गन्ना किसानों को दिवाली का तोहफा, सरकार ने बढ़ाया दाम। अगले साल से तो 400 रुपए प्रति क्विंटल में होगी गन्ने की खरीद और अभी इस साल के लिए भी रेट को 372 से बढ़ाकर 386 कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से खुद ये बड़ी घोषणा की गई कैबिनेट बैठक में। ये जो गन्ना मूल्य है, ये पंजाब से भी 6 रुपए ज्यादा है। वाकई में किसान भाई लोगों के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया गया दिवाली के मौके पर। और वहीं देखिए, हरियाणा में पंचायतों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार होगा। 12 बड़े विभागों की 57 सर्विसेज का डेटा इकट्ठा करेगी हरियाणा सरकार और उसके आधार पर फिर आगे की योजनाएं बनाई जाएंगी। हरियाणा में व्यापारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन भी किया जाएगा। चेयरमैन समेत 2 वाइस चेयरमैन होंगे। 8 विभागों के प्रशासनिक सचिव सदस्य होंगे। और हरियाणा के कॉन्ट्रैक्ट एडहाक डेली वेज कर्मचारियों को भी मनोहर सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। अब 52 साल तक रेगुलर भर्ती के पात्र होंगे। एसआई और कांस्टेबल भर्ती उम्मीदवारों को भी इससे लाभ होगा। तो ये कर्मचारियों को लेकर भी हरियाणा सीएम ने बड़ा फैसला लिया। और देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भी एक नसीहत दी। मनोहर बोले कि दिल्ली में प्रदूषण से लोगों की रक्षा करिए जरा। उन्होंने कहा, चुनाव प्रचार के लिए घूमना एक गैर जिम्मेदारी है। वैसे हरियाणा में भी प्रदूषण कम नहीं है। आज से तो वायु प्रदूषण और बढ़ेगा। हल्के पश्चिमी विक्षोभ से पूर्वाई हवाएं चलेगी। आंशिक बादल छाए रहेंगे। 10 तारीख के बाद राहत की उम्मीद है। बाकी हरियाणा के कई जिलों में अभी पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। चलिए खबर है, चंडीगढ़ में कैंसर का बेहतर इलाज मिलेगा। कोबाल्ट थेरेपी यूनिट की शुरुआत हुई है। मिलेट्स क्लिनिक में शुगर
शुगर मोटापे का इलाज भी हो पाएगा। और पंजाब में देखिए गेहूं के बीज पर 50% सब्सिडी मिलेगी। 1 लाख से ज्यादा किसानों ने इस योजना के लिए आवेदन किए हैं। पंजाब का फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट पूरे प्रदेश में अव्वल रहा इस योजना में। वैसे पंजाब की बात हो ही नहीं तो पंजाब के एक पाजी की किस्मत के बारे में बताता हूँ आपको, देखिए जरा। 4 घंटे में पंजाबी बना करोड़पति। एक लॉटरी में टिकट भरा, टिकट खरीदने के मात्र कुछ घंटे बाद ही लॉटरी निकली तो 2.5 करोड़ की लॉटरी लग गई। उन्हें सुनकर पहले तो अपनी खुद की किस्मत पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर पता चला कि सच में वो करोड़पति बन चुके हैं। पंजाब की ये लॉटरी थी। हालांकि कई बार ऐसी फर्जी लॉटरियां भी निकलती हैं, सोच समझकर आप टिकट खरीदें, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है। झारखंड के रांची में देखिए पशुओं के लिए पहला अस्पताल शुरू हुआ। 24 घंटे 7 दिन होगा इलाज। कृषि मंत्री ने कहा वेटरनरी यूनिवर्सिटी की स्थापना भी जल्द ही होगी। चलिए खबर है स्कूलों में 11 से 21 नवंबर तक दिवाली और छठ की छुट्टियां रहेगी, मगर बच्चों को फिर भी फुर्सत नहीं मिलने वाली है। घर पर होमवर्क दिया जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में हॉलीडे को लेकर सरकार ने यह नया प्लान बनाया है। और बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में 30 नवंबर को प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी। प्रयागराज में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष JN तिवारी ने चेतावनी भी दी है। वही कुछ मांगों को लेकर जैसे पुरानी पेंशन योजना, संविदा कर्मचारियों की जुड़ी कुछ मांगे भी हैं, इन्हीं के चलते ये विरोध करेंगे, है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए HTET के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 10 नवंबर है। भिवानी बोर्ड की सलाह, समय रहते अप्लाई करें अभ्यर्थी, डेट आगे नहीं बढ़ाएंगे। बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों से जुड़ा बड़ा अपडेट है। अब नए तरीके से सर्टिफिकेट की जांच कराएगा शिक्षा विभाग ताकि फर्जीवाड़ा ना हो। बिहार में घर पर उपलब्ध होगी पशुओं के कृत्रिम गर्भधान की सुविधा। 10वीं पास कर सकेंगे आवेदन। इस योजना के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है, जानकारी आप देख लीजिएगा। और वहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल की 67,000 भर्ती पर भी एक अपडेट आ रहा कि दिवाली बाद इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ऐलान किया, कहा राज्य में रेडियोग्राफर की भर्ती जल्द ही क्लियर होगी, है ना। और वहीं देखिए टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर है। अब पहले से ज्यादा सिक्योर हुआ गूगल प्ले प्रोटेक्ट। मेलवेयर डिटेक्शन फीचर रियल टाइम स्कैन करेगा आपके मोबाइल में जो खतरनाक एप्स हैं उनको, है ना। और प्रदूषण के बीच देखिए नोएडा पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की। मैंने आपको बताया BS-3-4 वाहनों पर एंट्री पर बैन लग चुका है। नोएडा में भी पोल्यूशन को लेकर सर्टिफिकेट जरूर अपडेट करवा लें आप अपनी गाड़ी का, वरना धड़ाधड़ चालान कट रहे हैं। देखिए नोएडा में भी ट्रैफिक पुलिस ने एक ही दिन में 3000 से ज्यादा लोगों का चालान काटा, नियमों का पालन न करने की वजह से। और बॉलीवुड से खबर है, सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का नया गाना रुआ भी रिलीज हो चुका है। अरिजीत सिंह ने इसमें आवाज दी है। और एक दुख भरी खबर देखिए, राजस्थान के दौसा में एक भीषण हादसा हो गया। पुलिया की रेलिंग तोड़कर रेलवे ट्रैक पर गिर गई बस, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। वो तो गनीमत रही कि उस दरमियान अचानक ट्रेन नहीं आई, वरना और भी यह हादसा बड़ा गंभीर हो सकता था, है ना। और दोस्तों आज का राशिफल देखिए तो देखिए आप मिथुन राशि के लोग पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़े। तुला राशि के लोग अहंकार छोड़कर रिश्ते सुधारें, है ना। और आज का DLS माइंड क्विज क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन ए रैम, रोम, हार्ड डिस्क या CPU। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे ही काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। और हाँ, स्टॉक मार्केट में निवेश और ट्रेडिंग शुरू करने के लिए मार्केट वुल्फ को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।